अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं बनाने लगी हूँ ब्लैक चने। मैंने भिगो के ना उनके पैकेट बना के रखे होते हैं, 2 पैकेट निकाले हैं। तो मैंने आज ना मैं क्या चलो जो चने भूनते हैं उस वक़्त मैं निकालूँगी एक प्याली है। पहले-पहले अम्मियाँ जो चने बनाती होती थी ना सराने खलो जाते होंदा सी कि थोड़े से चने डाल दे प्लेट में। तो आज मैंने वो भी निकाले थे, तो नमक, मिर्च, हल्दी और साथ मैंने लहसुन डाल दिया। अदरक मैं भूनते वक़्त डालूँगी और जो प्याज़ है वो मैंने ब्राउन करके जो रखे हैं ना वो मैं जब मसाला भूनूँगी ना फिर मैं डालूँगी। अभी मैंने प्याज़ नहीं ऐड किए। तो थोड़े से बर्तन पड़े थे चाय वाले, वो मैं मशीन में लगा लूँ। मैंने कहा अभी ये भी साथ-साथ काम ज़रूरी है ना। अगर किचन में काम कर रहे हैं तो किचन भी साफ़-सुथरा होना बड़ा ज़रूरी है। छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, ये नहीं है बाज़ औक़ात मैंने देखे हैं काफ़ी ऐसी बहनें होती हैं जो ना सारा काम करके एंड पे किचन साफ़ करती हैं और सिंक और ये इधर-उधर बर्तन खिलरे-बिलरे होते हैं, तो इस तरह ना टेंशन भी होती है, काम भी ख़त्म नहीं होता। तो ये ज़रूरी होता है अगर आपके पास टाइम है तो साथ-साथ अपना किचन साफ़ करें। ये देखिए जी, मैंने भूनते वक़्त एक प्याली निकाल ली है, 1-2 चम्मच खा भी लिया, पानी मैंने डाल दिया। मैंने दिखाया नहीं, मैंने कहा इनको भूनते वक़्त बस मैं पानी खुश्क हुआ है भूनने और पानी डाल दिया। चने बनाने बड़े सौखे हैं। तो ख़ैर बच्चे आ गए, उनको मैंने खाना-शाना दे दिया। अब मैं अपने मियाँ के साथ जा रही हूँ। कल की दुआओं का बहुत शुक्रिया, सब ने बहुत दुआएँ की है। तो इनकी ना कमर में काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं मसला मसाइल निकला हुआ है, तो इन्होंने जाना था अपनी जैसे थेरेपी की टर्मीन वगैरह लेने ना, तो वहाँ पे गए हैं। वो जो सामने बिल्डिंग है वहाँ पे चले गए, तो अंदर वेट करना पड़ना था। मैं तो ख़ैर साथ ऐसे ही आ गई, लाए गई हूँ मैं, साथ आना नहीं था। तो उसके सामने ही ना खोफलैंड है, तो मैंने यहाँ से लेनी थी। अखबार में मैंने देखा तो जो वीकली आती ना, वहाँ पे मैंने देखी थी 1-2 चीज़ें, वो मैंने कहा चलो मैं चक्कर लगा के देख लेती हूँ, अगर तो मुझे मिल गई तो मैं वो ले लेती हूँ। तो ख़ैर मुझे वो कहते जो अखबार आती है या वीकली जो आती है वेयरबुक, उस वक़्त होता है ना ये भी ले ली, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मस्ट लेनी थी। तो मैं तो ख़ैर भूल ही गई थी, वो तो आज मैं इनके साथ आई हूँ तो मुझे याद आया कि चले कोई नहीं, चलते-चलते मैं भी ये देख के ले लेती हूँ अगर मुझे मिलती हैं। तो ख़ैर यहाँ से मैंने कोई फल फ्रूट नहीं लिया। मैंने बोला ना कॉफलैंड की जो लास्ट से लास्ट मंथ वो चला है ना एक चूहियों का और वो उल्ली-शुल्ली का शिमल जो लगी, मेरा दिल नहीं किया खाने-पीने चीज़ें को, पता नहीं वो कोई और ही खौफलैंड थी, लेकिन वो दिमाग में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ना अगर आप लोगों के पास देगची वगैरह बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें इन्होंने सेल में लगाई हैं, काफ़ी ज़्यादा जो मुझे सबसे अच्छी लगी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने ना वो ये देखिए बाउल लगे हुए हैं, बाउल कह लें, डिशेज़ कह लें, कुछ कह लें, 5 यूरो की लगाई हुई है सेल में। आप इसके अंदर वो आपको पता है ना वो नूडल्स वगैरह, पास्ता वगैरह बनाने के लिए ओवन में भी रख सकते हैं। वैसे भी आप क्या कहते हैं सर्विंग के लिए भी बहुत अच्छी हैं। ये गोल में भी हैं और लंबाई में भी पड़ी हुई हैं, 5-5 यूरो की हैं। तो ख़ैर मैंने ऐसे बर्तन-शर्तन तो ख़ैर ख़ास कोई भी नहीं लेना था। दिल बड़ा कर रहा था ये बाउल जो मैंने आपको दिखाए ना वो ये वाले नहीं, इस तरह का तो मेरे पास हैं, गोल वाले नहीं थे, तो मुझे अच्छे बड़े लगे हैं, छोड़ के मैं आ गई हूँ। तो पैन वग़ैरह काफ़ी लगे हैं इस तरह के, अभी शुक्र है मेरे पास कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए वो मैं ढूँढ रही हूँ कि कहाँ पड़ी हैं। आजकल बारबेक्यू की तो रश ही पड़ा हुआ है पूरे जो है ना। आपको मैं दिखाऊँ एक बात, ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में आप पैसे देख रहे हैं, मेरे मियाँ ने ना आते वक़्त मुझे पैसे पकड़ा दिए थे। मैं पर्स नहीं लेके गई। मैंने कहा मेरे को कौन-सा काम है, लेकिन मेरी ना गंदी आदत, उन्होंने मुझे पकड़ाए हैं और मेरे हाथ में रखे हैं। तो मैं वहाँ पे ये जो 50 यूरो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वहाँ सुट-सुट आई हूँ। कोई नहीं मिले मुझे, पता नहीं कहाँ गिरे हैं, कहाँ नहीं गिरे हैं। जो चीज़ लेनी जब मैं काउंटर पे आई हूँ ना, तो मैंने देखा मेरे पास 2 थे 50-50 के, तो एक कहाँ चला गया है? इतनी टेंशन। दोबारा कोई नहीं मिले। मैंने फिर क्या हो सकता है? पता नहीं कैसे करते-करते हाथ में निकल गए हैं मेरे, तो मेरे से 50 यूरो ना वो मेरे गवाच गए हैं। चीज़ें जो ली है वो मुझे डबल प्राइस में मिल गई हैं। ज़ाहिर बात है जब मेरे 50 गुम गए हैं, तो चीज़ तो मैंने महँगी लगनी है ना, सस्ती समझ के मैं गई थी, ले महँगी करके मैं ले आई हूँ। तो काउंटर पे जब गई तब मुझे पता चला मेरे पैसे गवाच गए ने। उससे पहले पता चलता तो शायद ये देखिए मेरे हाथ में है, हाथ नहीं मुक्की। मैंने ये भी नहीं किया कि मैं अपने मोबाइल के पीछे कवर में डाल लूँ, हाथ में पकड़े हुए हैं। तो बच्चों की तरह मेरे से तो वैसे ही हाथ में चीज़ें पकड़ गिरती हैं ऐसे, पता भी नहीं चलता है। तो इधर ना जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेल लगाई है किचन की चीज़ों के। ये जैसे बॉक्स कितने अच्छे हैं, मैं पर हुण लेने नहीं, मेरे को बहुत हो गए हैं। पिछले दिनों मैं किक मार्केट से सेम ऐसे लेके आई, ये देखें इस तरह के मैं उस दिन 1-1 यूरो के लेके आई हूँ। यहाँ पे देखें 10 के लगे हैं, जो 10 वाले ना इस साइज़ में मैं 1-1 यूरो का लेके आई थी। मैंने तो किक लूट ली थी ना इस चक्कर में। तो जो मैं चीज़ें देखनी है वो मुझे मिल जाए, फिर मैं आपको दिखाती ही हूँ। अगर मुझे तो यहाँ पे ना मैं देखते-देखते मैं अपने तासा मियाँ को भी फ़ोन कर रही थी, मेरा दिल नहीं था, मुझे ये था बस ये चीज़ें उठाऊँ।
क्यों तो मैं बाहर ना चली जाऊँ जहाँ ये हैं, लेकिन वो मैं फ़ोन कर रही थी, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था अपॉइंटमेंट लेने के लिए। इनको वो चाहिए थी ना जैसे टर्मीन वगैरह, इनकी जो भी मसल्स वगैरह उन्होंने करने हैं सही ठीक, उसके लिए उनको इन्होंने डॉक्टर्स ने उधर भेजा है कि उत्थे जाओ तो उत्थे तुसी टर्मीना लवो तो अपने मसाज वगैरह करवाओ। तो खैर ये भी काम भी इनका ऐसे है, बैठे रहना, टैक्सी भी चलानी है या ऑफिस में बैठना है, तो आपको पता है स्पोर्ट वगैरह कोई करनी ही नहीं है। तो अब तो खैर जिम वगैरह भी बेटे ने बड़ा ज़बरदस्ती कहा कि मेल्डिंग करवाएं, दाखला दिलवाएंगे हैं, ताकि ये थोड़ी सी हफ्ते में एक दो दफ़ा ही बंदा चला जाए ना, तो मसल्स वगैरह हिलते रहते हैं। टैक्सी में बैठ के तो वैसे ही बेड़ा गरा कि जिस्म का हो जाता है, ख़ास और मर्द हज़रात। अच्छा जी, ये वाला मैं लेने आई, दो इसके ऑप्शन थे, एक ये सीधे वाला था मोव और एक गोल में था। मैं सीधे वाला लेके आई हूँ, लेकिन मुझे अब ये पता नहीं, अगर किसी ने ये वाला लेके यूज़ किया तो मुझे बताना। इसको मैंने खोला नहीं अभी, ये मैं उठाऊँगी साथ। मुझे ये वाला जो रैक था ना, क्या अभी मैं दिखाती हूँ, कपड़े प्रेस करने वाला जो स्टैंड होता है ना, वो मुझे बड़ा ही ज़रूर, मैंने पिछले दिनों में मैंने सोचा था, क्योंकि ਇਹ वाले ਜਿਹੜੇ महीने ना अगले महीने ਜਿਹੜੇ आ रहे हैं, बड़ियां ही शादियां ने, तो बड़े फंक्शन आ रहे हैं ना, उस चक्कर में मुझे ऐसे इस्त्री स्टैंड कह रही हूँ कपड़े प्रेस करके लटकाने के लिए मुझे एक स्टैंड चाहिए था। क्योंकि माशाल्लाह होता है ना कि मेहंदी के कपड़े या शादी के बारात के, तो माशाल्लाह सब के कपड़े होते हैं, तो वो दरवाज़ों के ऊपर डालने पड़ते हैं। तो मैंने कहा ये ले जाती हूँ, ये ईजी, आराम से सारे कपड़े इकट्ठे करके ना लटका दूँगी। तो बाद में ना वो जिसने जो पहन था उठा के पहनने, तो रोज़ मुझे कपड़े इस्त्री करने पड़े। दरवाजे पर इतने सारे कपड़े थे ना, अब पूरे 3-4 दिन के इकट्ठे प्रेस करके रख सकते साढ़े, तो तुहानू पता आदत ना, माड़ा जिहा कपड़ा इस्त्री किया ठा दरवाजे पे, तो दरवाजे भी इतने बाज का ये होता है, हालांकि साफ़ करके मैं डालती हूँ फिर भी निशान पड़ जाते हैं। तो मैंने ये स्टैंड उठाया और मैंने मोप वाला जो ना स्पिनर वाला वो उठाया। उसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, अच्छा तुसी चीज़ां तो चुक लईयां ने, बाद च फिर ना समझ नहीं आती, यही होंदा हुण काउंटर ते चले जाओ, मैं काउंटर ते जान नहीं दे क्योंकि मुझे फ़ोन नहीं आ रहा था कि आप आ जाओ। तो वो भी मेरा ये पड़ा हुआ था कि मैं यहाँ से निकलूँ, दो चीज़ें जो लेनी थी वो ले ली हैं। इत्थे तक मैनू कोई पता नहीं कि मेरे पैसे गवाच गए ने हैं। शुक्र है, मैं ये कह रही थी कि वहाँ पे जो जितनी भी मेरे पास चीज़ें थी ना, उतने मेरे हाथ में पैसे रह गए हैं, कहीं वो भी नहीं गिर के। कितनी शर्म आनी थी मुझे, हैं। उन्होंने कहना बाजी पैसे इन्ने बने, तो मैं कहा हाँ पैसे तो है ही नहीं, माड़ी गल सी ना। तो मुझे इतनी शर्म आनी थी। मैंने कहा शुक्र है, चलो जितनी की चीज़ें मैंने ली हैं उतने तो मेरे हाथ में पैसे रह गए, तो 50 का जो गुम गया ना, अफसोस हुआ। वैसे मुझे अफसोस हुआ, सारी बात होना ही है। मेरी इतनी अच्छी दो चीज़ें सस्ती में मैंने उठाई हैं और मुझे डबल में पड़ी हैं। खैर कोई नहीं, बर्तन वाली साइड पे आई हूँ, मशीनरी वाली साइड पे आई हूँ। यहाँ पे मैं थक चुकी हूँ, बस ये था कि फ़ोन आए और मैं यहाँ से निकलूँ, खिसकूँ, हैं। तो ये ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें लगाई हुई हैं बालों के, हेयर की मशीनें वगैरह काफ़ी अच्छा। कॉफलैंड में ये बड़ा मज़ा आता है, भावें तो एक सेंट क्यों ना घट कीता वा, हर जगह ते लाल पर्चियां चंबोड़ते ने, पता नहीं किन्नी का घट है। अगर आप ओरिजिनल प्राइस पे जाए ना तो 1-2 यूरो ही कम होता है, तो लेकिन वो इतना होता है ना, ट्रैक्ट करता है ना लाल पर्ची, देखो हो इतनी सेल, इतनी सेल, तो बंदा भागता है। तो खैर जिसने नहीं ना लेनी हो, मेरे जैसा जिसने नहीं लेनी, तो वो तो पूरी प्राइस देखना कि पहले किन्नी सी हुण किन्नी है। तो बंदा पढ़ के तो अफसोस ही करता है, है तो सीधा सीधा दाल वाली गल है ना, बंदा लाल पर्चियाँ दौड़ता है कितनी। तो खैर वैसे भी हम लोग तो देसी माएँ जो होती हैं वो तो भाग के जाती ना सेल वाली चीज़ें देखने के लिए, बेशक 1 सेंट क्यों ना कम होए। तो अच्छी बात है ना, सेल में चीज़ें लेनी चाहिए, इसमें क्या है। पूरी प्राइस में ज़रूर लेनी। ये देखिए कितनी प्यारी 24 यूरो की लगाई हुई, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये वाली जो है ना टॉप जो होता है, मुझे अच्छा लगा था ये वाला। तो ख़ैर चलो जी चलते हैं। अब इसके बाद मैं घर चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने स्टैंड लिया है, ये वाला बड़ा अच्छा। मैं खोलूँगी तो दिखाऊँगी, मैं इसका मैं पैकिंग नहीं फेंकूँगी, जब मैंने यूज़ करनी होगी तो खोल के लगा लूँगी, जोड़ लूँगी। जब मैंने वो फंक्शन निकल जाएगा तो फिर मैं उसको पैक करके रख दूँगी। तो खैर मुझे लगता है अब जैसे मैंने खोल है ना, खोल ही रखना है, काफ़ी फंक्शन आ रहे हैं। ये मैं लेके आई हूँ, अब देखें कैसा इसका रिज़ल्ट निकलता है। तो चलिए जी, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।